हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या और आपके मेरे बारे में पता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो जुलाई वाला था, जून जुलाई में जो होता है, वो मैंने क्रैक किया है अभी रिसेंटली। और आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताता हूं मैं। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार आता है। एनटीए उस वेबसाइट को हैंडल, मतलब एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। यूजीसी पूरे इस एग्ज़ाम का सुपरविज़न करती है। और देखो आप, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अभी 15-20 मिनट में ये फॉर्म पूरा भरा है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से हुई है इस बात की, क्योंकि बीपीएससी का फॉर्म भी मैं लास्ट के 4 दिन कोशिश किया तब जाकर के भरा पाया। मैं लकी था कि मेरा भराया। मेरे पास यूट्यूब चैनल था तो मैंने इस चीज़ को डाला वहाँ पे, बीपीएससी पॉइंट चैनल पे इस बात को डाला कि भैया हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई सुझाव दो। तो कुछ बच्चों ने सुझाव दिया, मेरा काम कर गया। थैंक्स टू दैट पर्सन कि उसने भाई सुझाव दिया और मेरा काम कर गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 4-5 दिन सर्वर जब बिजी रहा तो उनका नहीं हो पाया। आपको बता दें यूजीसी नेट में और सीएसआईआर नेट, ये सब फॉर्म जो भरे जाते हैं ना, अप्रोक्स अप्रोक्स बता रहा हूँ, 5 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं भारत के अलग अलग कोने में। किसी का वेबसाइट क्रैश नहीं करता है, किसी का नहीं क्रैश करता है। और करता है तो भाई इसके जिम्मेदार कौन है? यूजीसी इसका डेट खुद एक्सटेंड करती है, ठीक है। फॉर्म भरने की इसमें तारीख देखोगे ना, मात्र 20 दिन दिया गया था, मैं भी नहीं भर पाया था। सब चीज होने के बावजूद ये हमारा राइट है कि हम शुरू में भरे या आखिरी में भरे। मूर्खों से देश नहीं चलता है, याद रखिएगा। कुछ होशियार लोग सारे लोगों को पहले मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बना करके उन पे रूल करते हैं। यही होता आया है ना। 1990 के दशक के बाद शिक्षा व्यवस्था को बिहार में खराब किया गया जानबूझ करके कि मूर्ख लोग रहेंगे ना तो उनको जाति धर्म इधर उधर का नशा उनमें भर देंगे और रूल करना आसान हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि बच्चे गए, बीपीएससी चेयरमैन से बात की, उन्होंने तरह तरह की बातें की। यूनिवर्सिटी में मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ, यूजी पीजी 5-6 साल देने के बाद मेरा जो अनुभव है ना, जितने प्रोटेस्ट और जितनी आंदोलन तो नहीं कह सकते हो, मतलब विरोध प्रदर्शन ये सब के बाद, कि चीजों को सही ढंग से रखने की क्षमता उनमें होती है, लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है जो खुद अच्छे ढंग से पढ़े लिखे हो। और बिहार के नेताओं ने तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिस्टम को ही यहाँ खत्म कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी को तो खत्म ही कर दिया। और जो बच्चे बचे हैं उनमें जाति और धर्म का इतना नशा भर दिया है कि वो सब एक हो ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये चीजें यूपी में नहीं हुई थी? फॉर्म का डेट आगे बढ़ाना और नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें, इतना छीछा लेकर यहाँ बिहार में क्यों हो गया? क्योंकि अंदर से जब हम कमजोर होंगे ना तो कोई भी बुद्धि लगा देगा, ठीक है। सब के सब, अच्छा बिहार में ज्ञान अब नहीं बचा है, नॉलेज किसी के पास नहीं है, लेकिन ज्ञानी सब हैं। एक पान का दुकानदार या वहां पे पान खाने वाला व्यक्ति से लेकर के चीफ सेक्रेटरी सीएम तक सब ज्ञानी है। अब तो इसमें आपको देखना पड़ेगा ज्ञानी है कौन कौन। अंतरात्मा से पूछोगे तो वो भी जानता है कि हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञान बांटेगा। तो सच्चाई यही है। कुछ चीजों को मैं दिखाना चाहता था आपको। ये देखिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने आपको कहा था कि ज्वाइन कर लो, अगर एग्जाम होगा तब भी, नहीं होगा तब भी आपके काम आएगा। इस पर हमने काफी अपडेट भेजा था। चेयरमैन से लाइव जो बात हो रही थी वो सब आपको दिखाया था कल की वीडियो में। परीक्षा माफिया एक्टिव हो चुके हैं भाई, हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रभात खबर की रिपोर्टिंग है। आप देखो यहाँ वीडियो है पूरा। 10 बड़े परीक्षा माफिया एक्टिव हो गए हैं। अब सोचो कि इन परीक्षा माफियाओं को एक्टिव नहीं होने दिया जा रहा है। सरकार का फोकस है तो एग्जाम पे, सरकार का फोकस तो है कि हाँ एग्जाम कंडक्ट करवाना है। एसएससी और बीपीएससी को लेकर कल ट्रेंडिंग हो रहा था ना, आपने देखा कि नहीं देखा? आपने देखा बिहार में होगा। 10 बड़े परीक्षा लेकिन माफिया सवाल एक्टिव हैं। ये है बच्चों कि ये स्थिति आई ही क्यों? सभी बच्चे इतने परेशान हुए क्यों और किस तरह की परेशानी है? आपको अगर नहीं मालूम है, ये देखो एक बच्चे का है। एक तो पहली बात, जिन्होंने पेमेंट कर दिया भाई उसका एडमिट कार्ड तो दे दो। ये कौन सी व्यवस्था बना के रखे हो? व्यवस्था बनाए हो मूर्ख बनाने के लिए। बहुत बच्चों का एडमिट कार्ड में भी दिक्कत आ रही है, बताओ सब भर दिया तब प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इधर ईस्ट चंपारण के बच्चों को बांका जिला भेज दिया है। बांका मैं एक बार गया था एग्जाम देने, जिससे पूछ रहे थे कि भाई बस कहाँ मिलेगा, वो कह रहा था कि 4 बजे को पहले यहाँ से निकल लो। अब वो पूरा इंसिडेंट मैं बताऊंगा, उसमें बड़ी चक्कर लग गया था, वो चुनाव था उस दिन। किसी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ट्रेन में जगह रहता है कि नहीं बिहार में, बच्चे कैसे ठुसा के जाएंगे। खगड़िया एक बार मेरा परीक्षा पड़ा था, छूट गया, ठीक है। सीडीएस यूपीएससी के एग्जाम्स मैं निकाल चुका हूं, लेकिन ये बिहार के एग्जाम के चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा परेशानी वाला अनुभव रहा है।
क्यों करते हो ऐसा? बिहार पुलिस का जो दरोगा का एग्जाम होता है वो तो मैं अपने शहर में देता हूँ। ये क्या चल रहा है भाई? तुमको अपने ही व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। किससे बचा रहे हो? सेटिंग, पेपर चोरी, किससे बचा रहे हो? किसी का मजाल है यूपीएससी का पेपर लीक करवा दे, उसको इतनी कड़ी सजा हो जाएगी उतने लोगों को कि वो जिंदगी भर के लिए एक सबके लिए सदमा लग जाएगा, है ना? तो ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है ना, हम देश को चलाने वाले लोग हैं, ये तो हमें खुद सोचना पड़ेगा किस तरीके से करेंगे। देखो कितने बच्चे इसमें आएंगे आपको, जो आपको मिलेंगे जिनका सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद फॉर्म नहीं भरा पाया, उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ। मैं दिखा रहा हूँ किसकी गलती है। ओटीआर में तो इतने लोग फंसे हैं ना कि सब लोगों को मिल के बात उठाना था, कितनी परेशानी हुई है, और उसके बावजूद ये लोग नहीं कर पाए हैं। सभी से हमने सहयोग लिया था, सारे टीचर्स और सारे बच्चों से, सब कुछ फालतूगिरी में रह गया। सारा यहाँ सबूत है, आप देखो सब लोग गए भी थे मिलने, और वहाँ जो अपडेट था वो तो हम आपको दे रहे हैं। सवाल ये है कि ओटीआर डिटेल लगा रहे हो, चीजें लगाओगे बढ़िया बढ़िया, और संभालेगा कौन? 4 दिन सर्वर बिजी होगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं लोगे? क्यों बैठे हो कुर्सी पे? मत बैठो। कुर्सी हिसाब मांगता है लेकिन जवाबदेही बिहार में नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाब पूछने वाले लोग की आत्मा मर गई है। अरे बाप रे, ये अधिकारी है भाई, भगवान है, भगवान हो गया है, इसको घूस भी देते हैं तब भी काम करेगा, गारंटी नहीं है। ऐसा हो गया है ना बिहार में। सारे अधिकारी ऐसे नहीं है लेकिन ऐसा हुआ है ना, आत्मा खत्म हो चुकी है। अच्छा, इस आत्मा को जगाएगा कौन? अब ये मैं कदापि सपोर्ट नहीं करता हूं कि वायलेंट तरीके से आत्मा जगा लो अपनी। अपनी आवाज को बुलंदी से रखो। इंदिरा गांधी का आपको याद होगा, जेएनयू के स्टूडेंट्स इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने घेर लिया था और वहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंदिरा गांधी निकल के आई अपने घर से बाहर और उन्होंने स्टूडेंट की शर्तों को पढ़ा, माना, ये सब चीज़ें हुई। कहाँ से इतनी मजबूती आती है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को क्यों आती है इतनी मजबूती? क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया जाता है, सारी रियल चीज़ें पढ़ाई जाती है, उनमें लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है। यहाँ तो पटना यूनिवर्सिटी खत्म किया पहले, पूरी यूनिवर्सिटी की हालत खराब है उसका फर्क दिख रहा है। इधर उधर की बातें करके कोई कह रहा था कि उधर से कह रहा है कि देखो तुम यहाँ बीपीएससी ऑफिस में इतना मार खाए हो, वहां जाओगे तो सीएम ऑफिस में कितना मार खाओगे, सोचो। ये कौन सा जवाब है भाई? मैंने ये तुम उकसा रहे हो बच्चों को कि मार खाएं और मार करें, यही सब करें? कैसे, पता नहीं ये सब स्टेटमेंट आता है, लेकिन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। बच्चों का एग्जाम हॉल तक पहुंचना बहुत जरूरी था। फॉर्म में बहुत वैकेंसी थी, फेयर वैकेंसी होना चाहिए किसी भी तरीके से। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं होने देंगे इस बार। कोई भी अगर सोच रहा हो, परीक्षा माफियाओं का वीडियो हमने तो नहीं बनाया था, ये प्रभात खबर की रिपोर्ट है। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, पेपर सेटिंग हो गया, और सभी उन चुट्टे चुट्टे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि अरे एक एक गुना सेटिंग हुआ है, उसका फलानवा का सेटिंग हो गया है, छोड़ो ना, हमको उससे क्या लेना देना है। तो वो लेना देना तो तभी समझ में आएगा जब 10 साल 12 साल रह जाओगे पटना दिल्ली में, और माँ को, पापा को, बहन का शादी नहीं हो रहा है, माँ पापा के इलाज के लिए पैसा नहीं है, खांसी हुआ है 14 दिन से, अब टीबी का संदेह हो गया है, और उसके बाद इलाज नहीं हो रहा है, पापा जी को कपड़ा खरीदे कितना दिन हुआ, बेटा जी यहाँ ढूंढ रहे हैं, वो छोटे से कमरे में नाम के मुखर्जी नगर बहादुरपुर इधर उधर रह रहे हैं, फालतू के पगलई कर रहे हैं, टाइम पास निकाल रहे हैं। तो 10-20 साल बीत जाने के बाद अनुभव होता है कि यार उस समय वो जो लड़का बोलता था ना, उसको मारे होते दो मुक्का, उसी समय उसको समझाए होते, उसको पकड़ के सेटिंग के खिलाफ आवाज उठाए होते, तो आज कम से कम ये संतोष रहता है कि हाँ चलो एग्जाम अच्छा होता है। बहुत लोगों से मिलता हूँ मैं, सीधे कहते हैं सर अरे सेटिंग तो होइबे न करेगा। अरे घोंचू आदमी, तो सवार हो जाओ ट्रेन में, लेटरिन में ठुसा जाओ, ट्रेन के लेटरिन जनरल डब्बे में, और चले जाओ कमाने। कम से कम 10,000 घर कमाओगे तो क्यों तैयारी कर रहे हो जब तुम्हारा आत्मा ही मर गया है? बिहार में सरकारी नौकरी करने के 2 मोटिवेशन सबसे तगड़े हैं, झूठ मैं नहीं बोलूंगा, ये सच्चाई है, निकालता कोई नहीं है अंदर से। पहला कि दहेज दबा के लेना, लड़कियां हैं तो दहेज नहीं देना पड़े इसलिए। दूसरा दूसरा है उनके अंदर कि भाई हमें रिश्वत लेना है। कहेगा कोई नहीं ये बात, लेकिन है सरकारी मोटिवेशन। हर किसी को मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन आया कहाँ से? क्योंकि गरीबी यहाँ बहुत ज़्यादा है, नेताओं ने यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ लगने नहीं दिया, तो अब ये ही एक ऑप्शन बचा है, और इसके लिए एक लंबी पढ़ाई वो पढ़ते हैं। तो उनको लगता है कि चलो कहीं हो जाए हमारी सरकारी नौकरी, तो भाई खानदान हमारा
पार लग जाएगा, बेड़ा पार लग जाएगा। कहाँ से पार लगेगा, 4 दिन तो फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा तुमको आखिरी में, ठीक है। और जब फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा तो 2-3 दिन अगर बढ़ा देते वो लोग तो उनके भी घर से पैसा जा रहा है। 2-3 दिन में कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो लोग बढ़ाएंगे नहीं। उनका भी कहना है कि सर हमारा जो था 19 नवंबर को एग्ज़ाम होना था, अब 13 दिसंबर को है, पहले ही हम लोग डेट बढ़ा चुके हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना जायज़ है, लेकिन 1-2 बार अल्टीमेटम बीच में देना चाहिए था। अगर ऐसी ही रहती है ना, जैसे नेट का एग्ज़ाम में आप बीच में वो कह देते हैं कि अब डेट नहीं बढ़ेगा, आप इसी डेट में भरिए, तो एक बार बच्चे जग जाते हैं। जैसे मान लो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर दे दिया होता है कि भैया डेट नहीं बढ़ेगा। हालांकि मैं भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ कि आप आखिरी डेट में एग्ज़ाम फॉर्म भरो, लेकिन देखो मैं जब मान के चलता हूँ कि मेरा ही एग्ज़ाम किसी न किसी कारण से काम में बिजी है या तरह तरह की बातें हैं, उसमें फंसे हुए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म आखिरी में भर रहे हैं, तो क्यों हम दूसरे से कहें भाई तुम टाइम से भर लो। हर का अपना निजी ज़िंदगी है, लेकिन फॉर्म टाइम से भरना ज़रूरी है। बीपीएससी का ये रवैया ठीक नहीं लगा मुझे। आपकी क्या राय है बीपीएससी आयोग के बारे में, क्योंकि हर बार तो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, इसी बार ऐसा क्यों किया गया? तो कुछ तो कारण होगा, वही सब कारण हमने बताया था, सब लोग गए थे बात करने, उस पर तो दिखाया ही था हमने। तो ज़रूर अपनी राय रखिएगा कि क्या ये आयोग का रवैया सही है। सही है तो वेल एंड गुड, अगर सही नहीं है तो भी रखिएगा क्यों सही नहीं है। और हम आपके विचारों का, क्योंकि देखो आर्टिकल 19 मतलब 19 ये हमें राइट देता है कि 6 तरीके के विचार और अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच, है ना। तो आपको अपने विचार रखने हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।